बस्करविल्ले गांव बहुत पुराना था। गांव के किनारे वाला मकान उससे भी पुराना। वो हमेशा सायों में डूबा रहता था और उसके बारे में अजीब अजीब अफवाहें उड़ती रहती थी। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, हंसी की कहानियां जो चीखों में बदल जाती थी, परछाइयों की कहानियां जो चांदनी में घूमती थी, एक ऐसे अंधेरे की कहानियां जो हर वक्त मंडराता रहता था। गांव के किनारे वाला मकान डर की जगह था, ये राज की जगह था, और अच्छा यही था कि उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए। गांव वालों को सच्चाई पता थी, ये मकान भूतिया था, ये दुख की जगह थी, ये मौत की जगह थी, ये ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं जाना चाहता था। अर्जुन अलग था। वो एक जवान आदमी था, उत्सुकता से भरा हुआ। वो गांव की कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसे रोमांच चाहिए था, उसे एक्साइटमेंट चाहिए था। वह बाई भा पुराना मकान उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था, एक रहस्य जिसे सुलझाया जाना था। वही इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, वही अंधेरे का सामना करेगा, वही उस अनदेखे को देखेगा, वही बसकर बिल्ले के भूतिया मकान को जीतेगा। दरवाजा खड़खड़ा के साथ खुला। अर्जुन के छूते ही दरवाजे ने जैसे अपनी मौत की सांस छोड़ दी। अंदर की हवा बासी थी, सड़ी हुई चीजों की गंध से भरी हुई। हल्की सी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। वो किसी और ही दुनिया में था। एक ऐसी दुनिया जहां समय ठहर गया था, एक ऐसी दुनिया जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं, एक ऐसी दुनिया जहां की हवा में गुजरे हुए कल की गंध थी। वह घर के अंदर आगे बढ़ा। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। वो एक्साइटेड था, वो डरा हुआ था, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। कमरा अंधेरा था, फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था, हवा में धूल मंडरा रही थी। अर्जुन ने धूल से भरी एक जगह पर हाथ फेरा। धूल उड़ी और उसने खांसते हुए अपने चारों तरफ देखा। उसकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से छू गईं, कुछ सख्त, कुछ धातु जैसा। ये एक अंगूठी थी, एक मेज पर रखी हुई, परछाइयों में छिपी हुई। ये एक साधारण अंगूठी थी, चांदी की एक पट्टी जिस पर एक हरा पत्थर लगा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने उसे उठाया, अपनी उंगली में पहन लिया और फिर उसने सुना। एक फुसफुसाहट, पहले तो बहुत धीमी, फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज अंगूठी से आ रही हो, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंगूठी कोई माध्यम हो, मुर्दों के बोलने का जरिया। फुसफुसाहट एक कहानी सुना रही थी, प्यार और नुकसान की कहानी, विश्वासघात और हत्या की कहानी, अंगूठी से बंधी एक आत्मा की कहानी, बदला लेने की चाहत रखने वाली आत्मा की कहानी। अंगूठी शापित थी और अब वह शाप उस पर था। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह अंगूठी निकालना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे यह अब उसका ही एक हिस्सा हो गई है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसके ऊपर ठंडक छा गई, हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया। वो अकेला नहीं था। वो धीरे से मुड़ा, उसकी सांसें थम गई। उसके सामने एक साया था, एक औरत, सफेद गाउन पहने हुए। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें काली थीं और वो सीधा उसे घूर रही थी, उसकी उंगली में पहनी अंगूठी को। अर्जुन भागा। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस उस घर से बाहर निकलना था। उसके पीछे उस औरत की हंसी गूंज रही थी, ठंडी और खतरनाक। वो उसकी आहट सुन सकता था। वो उसके करीब आ रही थी। उसे भागना था, उसे श्राप को तोड़ना था, लेकिन कैसे? वो एक ऐसी जगह आ गया जहां से आगे रास्ता नहीं था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पलटकर अपने पीछे आते हुए खतरे की तरफ मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इकी औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अंगूठी से बात की। उसने अंगूठी में कैद आत्मा से विनती की। उसने खुद को उस औरत को मुक्त करने के बदले में कुर्बान करने की पेशकश की। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर औरत मुस्कुराई, एक ठंडी क्रूर मुस्कुराहट। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ छू लिया। उसके शरीर में बिजली का एक झटका दौड़ गया और फिर वो गायब हो गई। अंगूठी उसकी उंगली से फिसल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ।
लेकिन जिंदा। वो बस्कर विल्ले के भूतिया मकान से बच निकला था, लेकिन वो उन भयावह चीजों को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने देखी थी।